हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर दो वीडियो बनाए जहाँ पे मैंने डेल्टा कॉर्प के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को कवर किया है और फार्मा शेयर के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। वहाँ से मैंने एक स्पेशल स्टॉक को उठाया जहाँ पे आप एसआईपी के वे में बाइंग करके चल सकते हो। तो ये भी दोनों वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मिड कैप सेगमेंट के स्टॉक जहाँ पे 25 से लेके 40% के आसपास की जो है गिरावट अभी के लिए उन शेयर्स के अंदर है। तो वहाँ पे आप एसआईपी के वे में बाइंग करके चल सकते हैं ताकि जब भी मार्केट के अंदर रिबाउंड आए आफ्टर 1-2 क्वार्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि लग सकते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर क्लैरिटी आए या जब भी ये रेपो रेट हाइक की जो सिस्टम है फॉर फेड और आरबीआई दोनों की तरफ से, सो ये जब रुकेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वार्टर्स तो मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा। सो उस टाइम तक आप क्या कर सकते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन है और हर 2-5% के डिप के ऊपर भी आप इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। सो पहला जो शेयर है वो है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। तो नाम से ही पता चलता है कि लेबोरेटरीज का में ये कंपनी काम करती है लैब्स के अंदर जहाँ पे हम मल्टीपल बॉडी चेकअप्स और टेस्ट करते हैं। सो उस सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। आज के दिन भी अगर देखें तो 5% की गिरावट थी। अगर मैं आपको 6 महीने का भी चार्ट दिखाऊं तो भी नेगेटिव है और 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो भी नेगेटिव है। सो कंपनी अगर देखें लगभग 4,000 के लेवल से 41% के आसपास जो है कंपनी के अंदर गिरावट आ चुकी है। सो कोविड के टाइम पे ये शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रैली हो गई थी। तो वहाँ से देखेंगे तो शेयर कम से कम आधा हो चुका है। सो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि ये लेवल पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। बट यहाँ पे एक जो छोटा सा कंसर्न है वो ये है कि पी जो है स्टॉक का 68 के आसपास है। सो आपको जो यहाँ पे बाइंग करनी है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मार्केट का लीडर है, जिस फील्ड में है वहाँ का लीडर है। बट द प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई है। सो अगर आपको बाइंग करके तो चलनी है बट स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा बाइंग करके चलना है। कंपनी का अगर हाई भी देखें तो लगभग 4,000 के आसपास का जो है कंपनी का हाई है और अभी देखें तो सिर्फ 2,200 के आसपास है। सो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो आधा हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कोई प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक को बाय करके चल रहे हैं। 41% या आपके ख़रीदने के बाद अगर 2-5% गिर भी जाता है, 10% गिरता भी है, सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मैं कहूँगा। सो यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है तो एक एक दो दो स्टॉक करके अगर आप 5-6 स्टॉक बाय करके चल सकते हैं तो हर गिरावट के अंदर एक एक दो दो स्टॉक करके आप बाय करके चल सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। सो जैसे ही मार्केट के अंदर रिबाउंड आएगा तो ये भी स्टॉक जो है वो अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है आवास फाइनेंसर। सो नाम से ही पता चलता है कि होम लोन जो है कंपनी प्राइवेट सेक्टर की लेंडर कंपनी है लोन के अंदर। सो इस सेगमेंट में अगर हम देखें तो एच डी एफ सी लिमिटेड जो है वो मार्केट लीडर कंपनी है। आज के दिन अगर ये स्टॉक भी देखें तो 3% डाउन था। तो मैं कंटिन्यूसली ये स्टॉक को मॉनिटर कर रहा हूँ। सो अगर मैं आपको 1 मंथ का भी चार्ट दिखाऊं तो लगभग 12% के नेगेटिव रिटर्न्स ये स्टॉक ने दे दिया है। कंपनी का अगर हाई की बात करें तो 3,300 के आसपास जो है कंपनी का हाई है। सो लगभग 1,300 रुपये डिस्काउंट के ऊपर आपको अभी भी अवेलेबल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि 2,500-2,700 के लेवल्स जो है वो आपको मिड टर्म के अंदर देखने मिल जाने चाहिए अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी अच्छा रिकवरी आता है। सो मैं अगर बात करूं तो 3,000 के लेवल से भी स्टॉक जो है अभी 36-40% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। सो यहाँ पे भी आप एसआईपी के वे में बाइंग करके चल सकते हैं। अगर कंपनी की मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और कंपनी का पी भी जो है वो 41 के आसपास है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है बट अभी के लिए थोड़ा सा प्रेशर में चल रही है क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस भी प्रेशर है और मार्केट के अंदर डिमांड की भी कमी है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 साल के अंदर कंपनी ने कोई पैसे भी नहीं बनाए। बट अगर मैं 5 साल का चार्ट बताऊँ तो आधा 41% गिरने के बावजूद भी कंपनी ने अगर देखे तो 159-160% के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो ऐसी कंपनीज अगर आप पहले से होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके रखिए। हो सकता है कि थोड़ा टाइम 6 महीना, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला कि 2 क्वार्टर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो या 3 क्वार्टर्स ऐसे हो सकते हैं। बट जितना भी आपका पेशेंस टेस्ट होगा, बट अगर आपको पता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अगर क्वालिटी स्टॉक है, तो आपको क्या करना है कि कंपनी के अंदर जो है क्वांटिटीज़ ऐड करके चलना है। सो कंपनी मिड कैप की है तो ओवर वैल्यू अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस कंपनी को नहीं करना है।
कंपनी का 2-3% तक का जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर हिस्सा जो है वो आवास फाइनेंसर को आप दे सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है जुबिलियंट फूड, जो कि डोमिनोज की कंपनी है। हम सबको पता है कि ये जो कंपनी है वो पिज़्ज़ा बनाने का काम करती है। सो पिज़्ज़ा और इनके जो जो चेन है डोमिनोज पिज़्ज़ा के, वो भी अक्रॉस कंट्रीज़ है और नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी इनकी जो है सप्लाई चेन है। सो कंपनी ने अगर देखें तो मैं 1 साल के अंदर कुछ भी पैसे बना के अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए हैं। कंपनी जो है जब स्प्लिट या बोनस हुआ था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, बट होने के पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैली हो गई थी और उसके बाद जो है कंपनी ने कंटिन्यूसली नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रही है। सो लगभग इतना अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी कंपनी इतनी फेमस है, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे जिनके ऊपर बहुत सारा इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन जो है वो रिलाई करता है। और अभी तो एक कल्चर ही डेवलप हो गया है कि वीकेंड्स पे बाहर ही खाना है। सो अभी जो न्यू ट्रेंड डेवलप हो गया है कि बाहर खाने का जो ज़्यादा ट्रेंड है, सो ये जो कंपनीज़ है इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी के लिए अगर देखें तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो अक्रॉस कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही Q2 के नंबर्स आएंगे तो शेयर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैली देखने को मिल सकता है अगर मार्केट फेवर करेगा तो। सो मुझे ऐसा लगता है कि 600 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा लेवल है और शॉर्ट टर्म में आपको 750 से 800 के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो। और Q2 के नंबर्स अगर अच्छे आ गए या थोड़े से भी ज़्यादा अच्छे आ गए, अबाउ द जो एस्टिमेट है उससे अच्छे आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा रैली हो सकती है। बट अभी के लिए देखें तो बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 700 800 900 के लेवल पे भी बाय किया होगा स्टॉक को फोमो के चक्कर में। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप होल्ड करके रखिए। और अगर आपको बाय करना है तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप यहाँ ये लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं। लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। कंपनी का पी थोड़ा सा हाई है, बट आपको ये भी देखना होगा कि डोमिनोज को टक्कर देने के लिए पूरे इंडिया के अंदर अभी भी कोई भी ऐसा बड़े रिटेल चेन नहीं है जहाँ पे पिज़्ज़ा के डोमिनोज के पिज़्ज़ा को कोई टक्कर दे सके। सो आपको ये भी फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे क्योंकि जहाँ पे मोनोपोली होता है वहाँ पे तो पी जो होगा वो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही मिलेगा। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक्स। और डिक्सन टेक को मैंने प्रीवियसली मेरे चैनल के ऊपर कवर किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि सरकार का जो है पीएलआई स्कीम को एक्सटेंड करने का जो डिसीजन है, सो उनसे इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो 12 पीएलआई स्कीम है वो सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही अलोकेट की है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। सो वहाँ पे जो है डिक्सन को पहले से ऑलरेडी ये पीएलआई के मेंबर हैं या उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। सो अब और एक्सटेंशन मिलने के ऊपर जो है डिक्सन को और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा इनके प्लांट्स को डेवलप करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए इनके बिजनेस को। सो अभी के लिए मैं देखूं तो आज के दिन कंपनी जो थी वो फ्लैट थी। 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो भी नेगेटिव है, 1 साल की मैं बात करूं तो लगभग 22% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। सो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 25% के आसपास कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी के अंदर मोनोपोली है, आत्मनिर्भर भारत का काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है डिक्सन टेक। और अभी के लिए ये देखें तो 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैंने फिर से कह रहा हूँ कि पी जो है वो 116 है। सो पी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में डिक्सन टेक जो है वो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा एग्जांपल है। सो जहाँ जहाँ पे मोनोपोली होगी वहाँ पे पी जो है वो आप हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करते हुए देखोगे। सो अभी के लिए देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी जो है वो 25-30% के डिस्काउंट पे है। बीइंग अ मिड कैप भी अगर आप देखें तो 25-30% के ही डिस्काउंट पे है। बट अगर लार्ज कैप भी देखें आज के डेट में टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, तो इनके अंदर भी 25-30% के आसपास की गिरावट तो सभी लार्ज कैप स्टॉक में है एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम। सो गिरावट जो है वो अक्रॉस मार्केट्स है। बट अगर आपको मिड कैप सेगमेंट में, सो यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि स्टैगर्ड वे में आपको बाइंग करके चलना है। ऐसा नहीं है कि लमसम अमाउंट एक ही बार में ऐड कर देना है। सो स्टॉक भी काफ़ी महंगा है। सो आप क्या कर सकते हैं कि हर गिरावट के अंदर एक एक स्टॉक हर महीने एसआईपी करके चल सकते हैं। सो अपकमिंग Q2 के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके रिजल्ट्स भी जो आएंगे वो थोड़े से स्लम्प हो सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं।
नेगेटिव इन द सेंस कि क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए होंगे, क्योंकि चाइना का जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है उस वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है तो वहाँ पे भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो स्टॉक के अंदर एसआईपी के वे में आप बाइंग करके चल सकते हैं, या फिर क्वार्टर 2 के नंबर्स के लिए भी वेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो करेक्शन के ऊपर ही खरीद रहे हैं। हो सकता है कि 2-5% ऊपर नीचे हो जाए, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का अगर हाई भी देखें तो कंपनी का जो हाई है वो लगभग 6200 के आसपास है, और कंपनी अभी 4000 के आसपास चल रही है। सो कंपनी के अंदर 2000 का डिस्काउंट भी है। सो आप एसआईपी के वे में बाय करके चल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। सो आईटी सेक्टर की ये भी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, जो कि एआई के अंदर काम करती है। बट पिछले कुछ टाइम से देखें तो कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा रही है। यहाँ पे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है, और कंपनी का जो हाई है वो लगभग 1450 के आसपास है। सो अभी के लिए देखें तो लग कंपनी 1000 के आसपास ट्रेड कर रही है। सो लगभग 450 रुपये का डिस्काउंट है यहाँ पे भी। सो कंपनी ने 1 साल के अंदर कुछ पैसे बना के नहीं दिए हैं। सो यहाँ पे आप देखो तो कंपनी के जो वैल्यूएशन थे वो यहाँ पे 1400 के आसपास थे। सो वहाँ से यहाँ तक देखें तो लगभग 27 to 30% का जो है डिस्काउंट इस स्टॉक के अंदर है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अक्रॉस आईटी मार्केट अगर आप देखें तो एट्रिशन रेट और थोड़ा सा रिसेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, सो उस फैक्टर को लेके आईटी स्टॉक्स अभी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि इनका जो पूरा बिजनेस है वो यूरोप और अमेरिका से आता है। तो वहाँ पे जो जो दोनों भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। सो अभी के लिए थोड़ा सा प्रेशर में है, बट यही मौका है कि आप क्वांटिटीज़ को जो है अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर अक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन एवरी लेवल। सो अभी के लिए 1000 का लेवल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि 950 या ये लेवल पे भी आप एक एक दो दो स्टॉक करके जो है अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अगर आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है तो 20-50 रुपये के लिए मत सोचिए, और ये लेवल पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपको 3-5 ईयर्स के लिए होल्ड करना है एज अ इन्वेस्टमेंट तो आप ये लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं, और अगर नीचे और भी मिले तो आप एसआईपी के वे में ऐड कर सकते हैं। सो आईटी सेक्टर में मिड कैप के लिए, मिड कैप सेगमेंट से मैं हैप्पीएस्ट माइंड को मैं मेरे रडार में आया, सो मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट जो कंपनी है बैंकिंग सेक्टर से है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस। तो अगर आप देखें तो मैंने डॉक्टर लाल पाथ लैब जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से है उसको रेकमेंड किया। आवास अगर देखें तो एनबीएफसी से है। जुबिलियंट फूड अगर देखें तो कंजम्पशन से है। डिक्सन अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर से है, और हैप्पीएस्ट माइंड आईटी के सेक्टर से है, और एयू स्मॉल फाइनेंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर से है। सो मल्टीपल सेक्टर्स से मैंने एक एक दो दो एक एक स्टॉक जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिस्ट किया है, ताकि अगर आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे या फ्लेक्सिबिलिटी लगे, आप जहाँ पर भी कन्विंस है, सो वहाँ पे आप ये स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल के रडार पे ला के जैसे भी मार्केट के अंदर गिरावट मिले आप एक एक दो दो स्टॉक करके ऐड कर सकते हैं। सो आज के दिन अगर एयू स्मॉल फाइनेंस में देखें तो 1% के आसपास की तो जो थी वो नेगेटिव क्लोजिंग आपको देखने मिली होगी। सो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 38,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी का पी भी जो है वो 30 के आसपास है। सो कंपनी का अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो 732 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी के लिए कंपनी जो है वो 581 के आसपास है। सो कंपनी जो है मेजर डिस्काउंट पे आपको तो नहीं मिल रही है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, बट फिर भी ये मैं कहूँगा कि 15 to 16% के आसपास का डिस्काउंट जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर है। सो बैंक जो है वो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो 581 के आसपास है। सो अफोर्डेबल है, अगर आप एक एक दो दो स्टॉक करके भी ये स्टॉक के अंदर भी एसआईपी के वे में बाय करके चल सकते हैं। तो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर स्टॉक्स टू बाय नाउ सीरीज़ के अंदर। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई और स्टॉक के बारे में डिस्कशन चाहिए या कमेंट्री चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो।